अगर इस बच्चे पर आपको तरस आ रहा हो तो अपनी कसम को तोड़ें आप और जरा सा लबों को हरकत दें और बोलें, है ना। शेर सुनने का गुर्फ और तरीका यह है कि जब शेर आपको अच्छा लगे तो आपकी जबान से आह और ओह की आवाज आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि शेर जब सच्चा हो तो आपको अपनी जिंदगी पर मलामत होनी चाहिए कि मेरे अंदर कितनी कमी है, उस पर आपको होनी चाहिए। यह नहीं कि सिर्फ मजे के लिए शायरी सुनी जाए, वरना यकीन जानिए हुकूमत पर ऐसी ऐसी शायरी में पढ़ दूंगा कि आप दंग रह जाएंगे। लेकिन ये सीरत का प्रोग्राम है, ये जलसे का प्रोग्राम है, हम उलमा को गुरेज करना चाहिए। यहाँ हुकूमत की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ मेरे अल्लाह उसके रसूल की बात होनी चाहिए। ये पैगाम जाना चाहिए, वरना यकीन जानिए मोदी और योगी पर ऐसी शायरी करके जाऊंगा जो पूरे आप लोग सुनते रह जाओगे। उत्तर प्रदेश में रोज का काम मेरा यही है, योगी को टारगेट करना, कभी मोदी को टारगेट करना, लेकिन इससे होता कुछ नहीं है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सीरत का प्रोग्राम है तो अल्लाह उसके रसूल की बातें हो, शायरी के जरिए से एक पैगाम पहुंचे लोगों तक। ये नहीं कि आप किसी हुकूमत को टारगेट करें, किसी जगह को टारगेट करें। अगर बात में सच्चाई हो तो आपकी दाद चाहता हूँ, आपकी दुआएं चाहता हूँ। आप लोग कैसी शायरी सुनेंगे बताएं आप। अच्छा, देखिए इसके सरकार में मेरा एक कलाम है बहुत फेमस हुआ है, यकीन जानिए इतनी दुआएं मिली है, बड़े बुजुर्गों की दुआएं उसमें मिली है कि मैं बता नहीं सकता। अब कितने लोग इसके सरकार से जो लोग जुड़े हैं, मुझे उम्मीद है कि यहाँ जो भी आया होगा वो बंदा खामोश नहीं बैठेगा, है ना। एक मर्तबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ भाई साहब, ये आप बैठ जाइए, ये लोग काम करते रहेंगे, है ना। बीच में मुझे पढ़ने दीजिए, जी भर के सुनिए आप, उसके बाद फैसला कीजिएगा कि अच्छा रहा या सही नहीं रहा, है ना। हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाजा करें। देखिएगा चार मिसरे से और आपके खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ कि अगर अल्लाह क्या दर्द है जालिम तेरी। अगर अल्लाह सुभान अल्लाह कि अगर अल्लाह ने चाहा खुशी के दिन भी आएंगे। अगर अल्लाह ने चाहा खुशी के दिन भी आएंगे। अगर अल्लाह ने चाहा खुशी के दिन भी आएंगे। खुदा चाहेगा तो एक दिन मदीना हम भी जाएंगे। बोल दीजिए सुभान अल्लाह कि अगर अल्लाह ने चाहा खुशी के दिन भी आएंगे मदीने। खुदा चाहेगा तो एक दिन मदीना हम भी जाएंगे। के वज़ू के सारे आज़ाद गुर से चमकेंगे महशर में। वज़ू के सारे आज़ाद गुर से चमकेंगे महशर में। नमाज़ी को मोहम्मद मुस्तफ़ा पहचान जाएंगे। नमाज़ी को मोहम्मद मुस्तफ़ा पहचान जाएंगे। नमाज़ी को मोहम्मद मुस्तफ़ा पहचान जाएंगे। कि इश्क सरकार में जो लोग जिया करते हैं
हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें कि इश्क सरकार, इश्क सरकार, इश्क सरकार में जो लोग जिया करते हैं इश्क सरकार में जो लोग जिया करते हैं कि इश्क सरकार में जो लोग जिया करते हैं उनकी ताज़ीम फरिश्ते भी किया करते हैं उनकी ताज़ीम फरिश्ते भी किया करते हैं कि जिनको अल्लाह पे जिनको अल्लाह पे होता है यकीने कामिल। हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें कि जिनको अल्लाह जिनको वल्लाह जिनको वल्लाह जिनको वल्लाह जिनको वल्लाह जिनको वल्लाह पे होता है यकीन कामिल के जिनको वल्लाह पे होता है यकीन कामिल वो तो मछली के शिकम में भी जिया करते हैं वो तो मछली के शिकम में। अल्लाह अकबर, तकबीर, अल्लाह अकबर। इस्लाम जनाब फैसल रशीदी जिंदाबाद, तकबीर, अल्लाह अकबर। यकीन जानिए इतना बड़ा शेर था कि इसको जब यूपी के किसी स्टेज पे जब पढ़ता हूँ तो यकीन जानिए पूरा मजमा उमड़ पड़ता है। उसकी वजह यह है आपसे मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं, बाद में आप डॉक्टर बाद में बनाएं, लेकिन दीनी तालीम जरूर दें उन्हें आप। बेशक बेशक। यकीन जानिए हिंदुस्तान का सर्वे है कि हमारी 1 साल की मुद्दत में 5 लाख से जायद लड़कियां मुर्तद हुई। 5 लाख से जायद लड़कियां गैरों के साथ भाग गई। मेरी मुस्लिम बहनों की बात कह रहा हूं मैं। यकीन जानिए सबसे बड़ा कोई अगर जिम्मेदार है तो वो वालिदैन है, जो अपने घर में उन्होंने इंग्लिश को तरजीह दिया, उन्होंने मिडिल स्कूल को तरजीह दिया, उन्होंने डॉक्टर बनाना तरजीह दिया, लेकिन दीनी तालीम से अपनी बच्चियों को महरूम कर रखा, जिसकी वजह से वो गैरों के हाथ चली गई। अगर दीन का उनके अंदर शऊर होता, दीन की बात अगर उनके अंदर कुरान करीम की आयतें अगर उनके कानों में घोली जाती तो यकीन जानिए वो गैरों के साथ कभी भागना गवारा नहीं करती। आपको मैं 4 मिसरे आपके खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ इसी पशे मंजर में जो मैंने बात की हाजिर करता हूँ। देखिएगा, मुलाजा करें, एक मरतबा जुड़े आप लोग। बात सच्ची होगी लेकिन कड़वी होगी, लेकिन इसको सुने, बर्दाश्त करें आप। जब आपकी बच्ची आपके घर से जाएगी तो आपको दर्द होगा, आपको जब एहसास होगा अभी दूसरे की बच्ची जा रही है लेकिन आपको दर्द नहीं हो रहा, आपको एहसास नहीं हो रहा है। यकीन जानिए मुल्क हिंदुस्तान के गोशे गोशे में जाना होता है, ये बातें सुनने को मिलती हैं कि यहाँ की लड़कियां चली गई। बड़ी अफसोस की बात है, अगर ये सीरत के जरिए से मेरी माँ बहनों की हिफाजत नहीं हुई, सीरत के जलसों से अगर मेरी माँ बहनों के अंदर दीन नहीं पहुंचा तो ये जलसे कराना बेकार है मेरे लिए। हम कोशिश करें कि इस जलसे से हमारे घर के मुआशरे, हमारे घर के हालात बदलें, बिगड़े हुए हालात बदलें, घर के अंदर पर्दे का माहौल बनाएं, घर के अंदर तालीम को अपने लाजिम पकड़ें, हदीस और कुरान की तालीम दें आप। मुंतखब हदीस है, फजाइल अमाल है, आप नहीं तो अपने बच्चों को उर्दू पढ़ने के लायक बनाएं ताकि आपके दीन को समझ सके, दीन को पढ़ सके वो। यकीन जानिए बड़ा अफसोस होता है। 4 मिसरे आपके खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ, पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाहिजा करें। एक मरतबा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के दिल से ईमान की चाहत को
जुदा रखा है, दिल से ईगी मगान, दिल से ईगी मगान, दिल से ईगी मगान की चाहत को जुदा रखा है। किन नामों का खुद को मुसलमान बना रखा है, नामों का खुद को मुसलमान बना रखा है। के पालिया है रुन कुरआन से मंजिल का पता, और हमने और सबने इसे ताकों में सजा रखा है, और हमने इसे ताकों में सजा रखा है। हक है भाई, हक है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा सुना, इसके लिए बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आप। मैं पढ़ने के दौरान इतनी लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करता हूँ, जी जी। उसकी वजह यह है कि जिस हौसले के साथ मैं पढ़ रहा हूँ उसके मुताबिक मुझे लोग नजर नहीं आ रहे हैं। जी जी, सही बात है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा लंबा पढ़ूं ताकि कुछ लोग और आ जाए, है ना, इस वजह से, वरना मुझे मालूम है अच्छा नौजवान तो है ही नहीं और हमदई वालों की इसमें बुराई है ही नहीं शायद, इसलिए कोई बोल ही नहीं है, इसी तरह से बोले चार मिसरे आपके खूबसूरत समातों के हवाले करता हूँ। जी आता हूँ, पढ़ता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें। इन बच्चों को क्या बनाना है, मैं चार मिसरे हाजिर करता हूँ। जी जी, मुकम्मल इरशाद। मुलाहिजा करें जी जी। कि मुझको अंबरे न सही, ओहो, क्या आवाज है, क्या बात है, आवाज। गुल का गुलदान लिखे दे, हाजिर करता हूँ, बतौर खास मुलाहिजा करें कि मुझको अंबर न सही गुल का गुलदान लिख देगे, मुझको अंबर न सही गुल का गुलदान लिख देगे, मुझको अंबर न सही गुल का गुलदान लिख देगे, मुझको अंबर न सही गुल का गुलदान लिख देगे, मुझको अंबर न सही गुल का गुलदान लिख देगे, मुझको अंबर ना मुझको अंबर न सही गुल का गुलदान लिख दे, मुझको अंबर न सही गुल का गुलदान लिख दे, मेरी नस्लों में कोई हाफिज कुरान लिख देगे, मेरी नस्लों में कोई हाफिज कुरान लिख देगे, मेरी नस्लों में कोई हाफिज कुरान लिख दे। बहुत को बहुत। और बिलखुसूस ये शेर बतौर खास मुलाहिजा करें कि हर सू बातिल का यूं सर उठने लगा है या रब, क्या बात है, हाजिर करता हूँ, मुलाहिजा करें कि हर सू बातिल का हर सुबह दिल का ये सर उठने लगा है या रब, हर सुबह दिल का ये सर उठने लगा है या रब, हर सुबह दिल का ये सर उठने लगा है या रब, हर सुबह दिल का
सुबह दिल का यूं सर उठने लगा है या रब, हर सुबह दिल का यूं सर उठने लगा है या रब। फिर उमर जैसा कोई रहबर ईमान लिख देंगे, फिर उमर जैसा कोई रहबर ईमान लिख देंगे, फिर उमर जैसा कोई रहबर ईमान लिख दे। बहुत बहुत खूब माशाअल्लाह। के बात जो हाजिर करता हूँ जान से बतौर खास मुलाजा करें के बात जो हकीकत है, बात जो हकीकत है बोलना इबादत है। एक मर्तबा सारे लोग आगे से लेकर पीछे तक एक मर्तबा सारे लोग बोल दीजिए सुभान अल्लाह। के बात जो हकीकत है, बोलना इबादत है। बात जो हकीकत है, बोलना इबादत है। कौम को शरीयत से अरे जोड़ना इबादत है। बात जो हकीकत है, बोलना इबादत है। कौम को शरीयत से जोड़ना इबादत है। के हुक्म रब से पैगंबरे रब से पैगंबरे कहे उठे खलीलुल्लाह के बेजुबा खुदाओं को अरे तोड़ना इबादत है। बेजुबा खुदाओं को तोड़ना इबादत है। बेजुबा खुदाओं को क्या तोड़ना इबादत है। मेरे मोहतरम हजरात, जिन सब हजरात अब तक मजमा से बाहर है, बड़ा मेहरबानी आप सवाब से नेकियों से महरूम ना हो जाए, लिहाजा आप लोग से मुआद्दना अपील चाहूंगा। इरशाद किया चल तो माँ तेरा आंचल है, रहमत का